हेलो फ्रेंड्स। तो आप सबका फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल मैथ्स आइलैंड में। तो आज भी हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरम प्रूव करने वाले हैं। थ्योरम 6.6 यानी प्रमेय 6.6 जो क्लास 10th के बच्चों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरम है। तो चलिए इसे प्रूव करते हैं। थ्योरम कहता है द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। कहने का मतलब है यहाँ बोला गया है टू सिमिलर ट्राइंगल्स, मतलब दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल, एरिया मतलब क्षेत्रफल का जो रेशियो होता है, अनुपात होता है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है, यानी यहाँ पे ABC ट्राइंगल मैंने लिया और यहाँ पे PQR त्रिभुज लिया है, तो उन दोनों के AR शॉर्ट में एरिया को हम लोग AR लिखते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल डिवाइडेड बाय त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, इन दोनों का जो एरिया का रेशियो है वो इक्वल होता है, इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। उनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होते हैं, संगत भुजाएं होती है, उनके अनुपात के स्क्वायर के बराबर होती है, उनके अनुपात के वर्ग के बराबर होती है। इसे हम प्रूव करने वाले हैं। करस्पॉन्डिंग साइड्स यानी संगत भुजा का मतलब होता है, यहाँ पे जो मैंने ट्रायंगल्स बनाया है, त्रिभुज बनाया है, AB के करस्पॉन्डिंग साइड्स की बात करें तो यहाँ पे PQ होंगे, BC की संगत भुजा का बात करें तो यहाँ पे QR होंगे, और AC का अगर हम बात करें तो PR होंगे। तो इनके जो अनुपात होंगे, रेशियो होंगे, उनके स्क्वायर के बराबर जो है इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात भी होता है। इसे हम प्रूव करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम गिवन लिखते हैं। तो गिवन में यहाँ दे दिया है टू सिमिलर ट्राइंगल्स, यानी ये दो जो त्रिभुज मैंने बनाए हैं ABC और PQR, ये आपस में सिमिलर है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है त्रिभुज ABC सिमिलर त्रिभुज PQR। तो ये यहाँ पे सिमिलर का साइन है, यानी समरूप का साइन है। तो जब भी कोई दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होते हैं, यानी उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होता है वो इक्वल होता है। कहने का मतलब है यहाँ अगर हम AB की बात करें तो AB का यहाँ पे करस्पॉन्डिंग साइड्स PQ है, तो इन दोनों का जो अनुपात बनेगा AB बाई PQ वो अगले साइड्स के यानी BC बाई QR के रेशियो के बराबर होंगे, और अगली साइड AC और यहाँ पे PR इनके रेशियो के बराबर होते हैं। ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके होंगे कि जब दो त्रिभुज आपस में सिमिलर हो जाते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है। तो हमें ये चीज़ें दी गई है कि दो सिमिलर ट्रायंगल्स है यहाँ पे, तो ये रेशियो आपस में हमें पहले से ही पता है कि बराबर होंगे। इसे हम इक्वेशन 1 कर लेंगे। अब चलिए हमें प्रूव करना है। तो प्रूव करना है मैंने समझा दिया है पहले ही। तो इसे प्रूव करने के लिए आपको कुछ कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करने होंगे। तो कंस्ट्रक्शन क्या है यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पहले से ही यहाँ पे मैंने लिख रखी है ताकि जो है वीडियो लंबी ना हो जाए। अब इसे हम प्रूव करेंगे। तो एक एक करके प्रूव करेंगे हम लोग। चलिए मैं शुरू से प्रूव करूँगा। तो प्रूव करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करना है। मैंने यहाँ पे इंग्लिश में लिख रखा है, लेकिन मैं इसे हिंदी में भी अच्छी तरह से समझा दूंगा। तो कंस्ट्रक्शन में यहाँ मैंने ड्रॉ किया है, ड्रॉ AM परपेंडिकुलर BC एंड PN परपेंडिकुलर QR। इसे हिंदी में यानी AM लंब BC एंड और PN लंब QR खींचेंगे। इसे हम हिंदी में लिख लेंगे AM लंब BC और PN लंब QR खींचा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने BC साइड्स पे एक लंब डाला है, परपेंडिकुलर डाला है AM 90 डिग्री, और फिर दूसरे ट्रायंगल में PN परपेंडिकुलर डाला है मैंने QR पर, उसे ही मैंने लिख दिया है। चलिए अब प्रूव करते हैं। तो प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर है उन दोनों के एरिया को यहाँ पे रेशियो में ला के हमें आगे का काम करना है। तो चलिए हम इन्हीं दोनों त्रिभुजों के एरिया का रेशियो लेते हैं।
तो ट्राइंगल एरिया ट्राइंगल ए बी सी डिवाइडेड बाई एरिया ट्राइंगल पी क्यू आर। आप लोग जानते होंगे कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, यानी 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम 1/2 को कैंसिल कर लेंगे। अब हमें आधार और ऊंचाई की ज़रूरत है। तो त्रिभुज ए बी सी में देखते हैं तो यहाँ पे आप जानते हैं कि जिस साइड पे परपेंडिकुलर डाली जाती है वो साइड आधार का काम करती है, और जो परपेंडिकुलर लाइन होती है, लंब रेखाएं होती है, वो ऊंचाई का काम करती है। तो यहाँ पे बी सी आधार का काम करेगी और ए एम ऊँचाई का काम करेगी। सेम दिस ट्राइंगल में ये क्यू आर इसका बेस हो जाएगी और पी एन इसकी हाइट हो जाएगी। तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे आधार बी सी इंटू ऊँचाई ए एम होगी, और दिस ट्राइंगल में साइड यहाँ पे बेस जो होगी वो क्यू आर इंटू पी एन होगी। इसे हम सेपरेट सेपरेट लिख लेते हैं। तो बी सी बाई क्यू आर को एक साथ लिख लिया मैंने, और ए एम बाई पी एन को एक साथ लिख लिया। इसे हम इक्वेशन 1 कर लेंगे और आगे बढ़ेंगे। अब हमें क्या करना है, अब जो ये दो ट्राइंगल आप देख रहे होंगे, ये और ये, इसे हमें सिमिलर करना है, यानी समरूप करना है। इन दो त्रिभुजों को ए बी एम और पी क्यू एन, इन दो त्रिभुजों को हमें समरूप करना है ए सिमिलैरिटी से। मतलब कि अगर किसी भी दो त्रिभुज में, किसी भी दो ट्राइंगल्स में अगर दो एंगल हमें इक्वल मिल जाते हैं तो वो दोनों ट्राइंगल, वो दोनों त्रिभुज ए सिमिलैरिटी से आपस में सिमिलर हो जाते हैं, समरूप हो जाते हैं। तो चलिए देखते हैं इन दोनों त्रिभुजों में हमें क्या दो एंगल इक्वल मिलते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, और इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में एंगल बी और एंगल क्यू आपस में इक्वल होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं कि जब भी कोई दो त्रिभुज आपस में सिमिलर होते हैं, समरूप होते हैं, तो उनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं, संगत कोण होते हैं, वो भी आपस में इक्वल होते हैं। एंगल ए एंगल पी के इक्वल होंगे, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल होंगे, और एंगल सी एंगल आर के इक्वल होंगे। तो हमें एंगल बी और क्यू को इक्वल करना है, तो ये इक्वल हो सकते हैं। एंगल बी और एंगल क्यू आपस में करस्पॉन्डिंग एंगल है, संगत कोण है, तो आपस में बराबर हो जाएंगे। तो चलिए उन दोनों त्रिभुजों को हम समरूप करते हैं। तो उन दोनों त्रिभुजों को लिख लेते हैं, इन ट्राइंगल ए बी एम एंड ट्राइंगल पी क्यू एन। जिन त्रिभुजों को हमें समरूप करना है उन त्रिभुजों को यहाँ लिख लेते हैं, यानी हिंदी में लिखेंगे त्रिभुज ए बी एम एंड त्रिभुज पी क्यू एन में क्या क्या इक्वल हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। क्यों आपस में इक्वल होंगे? क्योंकि ये जो है यहाँ पे मेंशन कर देंगे, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, दूसरा एंगल हमें ढूंढना है। तो आप देख सकते हैं कि इस ट्राइंगल में, इस त्रिभुज में भी 90 डिग्री एम पे बन रही है, एंगल ए एम बी, और इस ट्राइंगल में भी 90 डिग्री बन रही है, क्योंकि मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया था। तो पी एन क्यू ये दोनों 90 डिग्री है। तो दूसरा एंगल हमें ये मिल जाएंगे, एंगल ए एम बी, एंगल ए एम बी 90 डिग्री, और इधर से पी एन क्यू 90 डिग्री, एंगल पी एन क्यू। ये क्यों आपस में इक्वल होंगे? क्योंकि यहाँ दोनों ही एंगल 90 डिग्री है, ईच एंगल 90 डिग्री। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दो एंगल मिल चुकी है। तो यहाँ पे ए सिमिलैरिटी से दोनों ही ट्राइंगल जो मैंने लिया था ए बी एम, वो सिमिलर हो जाएंगे ट्राइंगल पी क्यू एन के।
क्यों होंगे, तो उस सिमिलैरिटी का नाम लिख देंगे ए सिमिलैरिटी। तो जब कोई ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो जाते हैं तो मैंने पहले ही बताया था कि उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो भी आपस में इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे हम करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल कर लेंगे। तो यहाँ पे अगर ए बी लेते हैं तो इसका करस्पॉन्डिंग साइड पी क्यू होगा। तो यहाँ पे हो जाएंगे ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू, दूसरा अगर साइड लेते हैं बी एम बाई, यहाँ पे आप देख सकते हैं बी एम के क्यू एन आएंगे। और तीसरा अगर हम लेते हैं ए एम तो यहाँ से पी एन मिलेंगे, ए एम इक्वल टू पी एन। इसे हम यहाँ पे इक्वेशन 1 था, इसको हम 2 बनाएंगे और इसे हम इक्वेशन 3 का नाम देंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें ए एम बाई पी एन के इक्वल, यहाँ आप देख सकते हैं कि ए एम बाई पी एन के इक्वल यहाँ ए बी बाई पी क्यू आ चुकी है। इसे हम आगे इस्तेमाल करने वाले हैं। अब जो यहाँ पे इक्वेशन 2 है उसे हम यूज करेंगे। नाउ टेकिंग इक्वेशन 2, अब जो है समीकरण 2 से नाउ टेकिंग इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 को लेते हैं। इक्वेशन 2 है एरिया ट्रायंगल ए बी सी डिवाइडेड बाई एरिया ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर इंटू ए एम बाई पी एन। अब हम आगे आते हैं तो फिर से लिखते हैं एरिया ट्रायंगल ए बी सी बाई एरिया ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे बी सी बाई, यहाँ पे हम चेंजेस करने वाले हैं। बी सी बाई जो क्यू आर है, बी सी बाई जो क्यू आर है ये आप देख सकते हैं बी सी बाई क्यू आर ये आपस में ए बी बाई पी क्यू के इक्वल है। तो हम बी सी बाई क्यू आर के जगह हम ए बी बाई पी क्यू भी लिख सकते हैं। और इधर जो लिखा है मैंने उसी को ही लिखेंगे, इसमें भी चेंजेस करेंगे लेकिन अगले स्टेप में हम करेंगे पी एन। यहाँ पे ये चेंजेस जो आए हैं ये फ्रॉम इक्वेशन 1 आए हैं, यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे ए बी बाई पी क्यू फिर से लिखेंगे और इंटू ए एम बाई पी एन। यहाँ पे आप देख सकते हैं ए एम बाई पी एन के बराबर यहाँ भी है ए बी बाई पी क्यू। तो हम यहाँ ए एम बाई पी एन के जगह ए बी बाई पी क्यू लिख सकते हैं। ये मैंने फ्रॉम इक्वेशन 3 से चेंजेस की है, तो यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन 3। अब हम क्या करेंगे, अब देख सकते हैं ये दोनों वैल्यू सेम आ चुकी है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, तो ये हमें स्क्वायर देगी ए बी बाई पी क्यू का स्क्वायर देगी। यानी यहाँ पे आ जाएंगे एरिया ट्रायंगल ए बी सी बाई एरिया ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल टू दिस। तो सिमिलरली आप अगली जो साइड है इसे इसके इक्वल ये ला लिया, ये मैंने प्रूव कर चुका है। अब जो है इन दोनों को प्रूव करना है, तो प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, सिमिलरली आप इसे लिख सकते हैं। सिमिलरली आप लिख दीजिए एरिया ट्रायंगल ए बी सी बाई एरिया ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल टू, अब बची हुई साइड्स का रेशियो ले लीजिए। आप इसी प्रोसेस को अगर रिपीट करेंगे तो आप इसे भी प्रूव कर सकते हैं। तो आप इसे सिमिलरली में लिख लीजिए और इस तरह से आपका थ्योरम जो है प्रूफ हो चुका है। तो अगर ये थ्योरम आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। आशा है ये थ्योरम आपको अच्छे से समझ में आ चुकी होगी।
तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।